इन्होंने घोषणा की विधानसभा के अंदर, लेकिन में इतने काम हैं, मैं आपको बताना चाहूं, इन्होंने घोषणा भी की है, लेकिन आज तक इनकी कोई स्वीकृति नहीं निकली है। सिर्फ अगर घोषणा की है तो इन्होंने कागज में घोषणा की है, सिर्फ कागज में घोषणा की है। इन्होंने हमेशा जनता को बरगलाने का काम किया है, जनता को झूठे वादे करने का काम किया है। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं, आप आइए, किसी भी मंच पर आ जाइए, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, हमारा संकल्प पत्र पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए 3 महीने के अंदर हमने 40 से 45% हमारा घोषणा पत्र पूरा करने का काम किया है। हमने जनता के बीच में कहा था कि युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, युवाओं के साथ जिस तरह से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है, युवाओं के आंखों में आंसू जिन्होंने लाए हैं, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और एक एक चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, 16 दिसंबर को SIT गठित की और आज 65 लोग जेल के भीतर सलाखों में हैं। गहलोत साहब, यही वही SOG है, वही SOG काम कर रही है। आपके जमाने में कहां थी? वही अधिकारी है, लेकिन 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। हमने कहा इस प्रदेश हमारा शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, हमारा शांति का प्रदेश है। यह गैंगवार हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है गैंगवार के लिए। लेकिन लोग आते थे, उद्योगपतियों को फोन करते थे, धमका करके जाते थे, कहीं कहीं गोली चला के जाते थे, गैंगवार होती थी। हमने कहा यहाँ हम नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी हम यहाँ नहीं चलने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण किया और हम कहना चाहते हैं राजस्थान के अंदर किसी भी गैंगस्टर का या किसी गुंडे की अशांति राजस्थान के अंदर नहीं चलेगी। राजस्थान के अंदर चलेगा तो कानून का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा, ये हम बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को दूसरे स्थान पर भी जाना है, करौली मुझे पहुंचना है। हमने जो वायदे किए एक एक करके हमने वायदा पूरा किया है। 3 महीने के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। पहली किस्त 2,000 की बढ़ा करके हमने 8,000 रुपए करने का काम पहली कैबिनेट के अंदर हमने किया है। और यही नहीं, यही काम किया है। पिछली बार केंद्र की सरकार बार बार पत्र लिखती थी कि सम्मान निधि में जो ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी का देहावसान हो जाए, उनके पुत्रों को जो दाखिला खारिज होता है, उनका नामांतरण खुलता है, उसकी सूची हमें भिजवा दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान की सरकार ने वो सूची भी केंद्र में नहीं भेजी जिससे किसान के उन बच्चों को लाभ मिल जाए। हमने 60,000 से ऊपर ऐसे जो हमारे किसान भाई थे जिनके पिताजी चले गए, उनके बच्चों के नाम जमीन आ गई, उन 60,000 से ज्यादा लोगों के नाम भी बढ़वाने का काम किया है और 8,000 रुपए पेंशन देने का भी हमने काम किया है। मित्रों, हमें पता है, हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की तकलीफ को जानते हैं। हमने कहा हमारा पूर्वी राजस्थान पानी से विचलित रहता था। पहले तो हमारे यहाँ नदियां आती थी, हम पानी से परेशान थे, लेकिन हम 30 साल से देख रहे हैं ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। इन्होंने कहा गई ERCP की योजना, गहलोत साहब कोई भी बजट आता था उसमें ERCP की जिक्र किए हुए नहीं माने। कोई भी विधानसभा के अंदर आए ERCP की उन्होंने जिक्र की, लेकिन कभी जिक्र की फिक्र नहीं की। इन्होंने ERCP को लटकाने का भटकाने का काम किया। इन्होंने कभी ERCP की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने जब एक बार पत्र लिखा कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी उल्टे कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं, मैं इसकी सहमति नहीं दे सकता। इन्होंने उल्टा उसे कोर्ट में लटका दिया। अरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
हमारी केंद्र में सरकार, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में जैसे ही सरकार आई, हमें पता था कि हमारी ERCP की योजना हमारी जीवन नयनी योजना, पूर्वी राजस्थान के अंदर 13 जिले 21 जिलों के अंदर इसका फायदा पहुंचेगा, पीने का पानी भी पहुंचेगा, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का भी पानी यहाँ पहुंचेगा। हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसको प्रसंज्ञान लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा, हमारी केंद्र की सरकार से कहा कि राजस्थान के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, यहाँ के 13 जिलों के लोगों को पानी मिलना चाहिए। हमारे 13 जिलों के पानी के लिए हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहा, मोहन यादव जी ने कहा कि समय आइए इसके लिए समझौता करेंगे। एक दिन हमारे अधिकारी बैठे, हमने मोहन जी से कहा जाइए दिल्ली में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इसका समझौता होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले जयपुर आऊंगा, आपको लेकर के जाऊंगा, दिल्ली में समझौता कराऊंगा। और वो दिल्ली के अंदर समझौता हुआ और आज हमारी वो योजना की DPR बनना प्रारंभ हो गया और उसकी जमीन का एक बार होना हमने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो आपसे एक एक वायदा किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम आपके एक एक वायदे को पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते थे, क्योंकि मुद्दा हमने उठाया, सभी प्रदेशों में बेच घटा दिया, लेकिन राजस्थान में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा था। हमने देखा, जब हम इसके लिए बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में कितनी अनियमितताएं चल रही है। हमारे राजस्थान के अंदर 5.5 रुपए का अंतर डीजल और